बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। इस पूरे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ईरान के उपराष्ट्रपति से पुतिन की बातचीत की जानकारी आ रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में जानकारी पुतिन ने ली है। रईसी की मौत पर पुतिन ने जताई है संवेदना। रूस ईरान के सामरिक सहयोग पर भी चर्चा होने की जानकारी है, क्योंकि बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से कि यह हमला, यह साजिश अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ है कि रईसी की मौत के पीछे कोई षड्यंत्र है। हो सकता है कि भविष्य में ईरान इस पर कुछ जानकारी सामने रखे, लेकिन फिलहाल रईसी की मौत से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ रही हैं, जिसमें से एक है गैस एंड ऑयल फील्ड पर ईरान और इजराइल में तकरार, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लेवियानत गैस फील्ड का, जिसको लेकर 6 महीने पहले ही इजराइल और अजरबैजान में बड़ा करार हुआ था, जिसके विरोध में ईरान उतर आया था और रईसी इस समझौते को खत्म कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। गाजा को लेकर ईरान इजराइल की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ लेबनान को लेकर भी ईरान इजराइल पर तमतमाया रहता है। इराक सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। उधर हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इन सब के बीच ईरान और इजराइल में अदावत की एक और वजह है, और वो वजह है पूर्वी भूमध्य सागर, जिसमें छिपा तेल और गैस का अकूत भंडार, जिस पर इजराइल का कब्जा है, जबकि साइप्रस, लेबनान और गाजा भी अपनी दावेदारी करते हैं। लेबनान और गाजा वही करते हैं जो ईरान कहता है। पूर्वी भूमध्य सागर के इसी इलाके में प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है, जिसमें इजराइल के कई ऑयल फील्ड हैं, जो न सिर्फ इजराइल के लिए तेल और गैस की डिमांड पूरी करते हैं, बल्कि मिस्र और जॉर्डन को भी इजराइल सप्लाई करता है। इसी भंडार पर ईरान की नजर है, इसलिए वो लेबनान में बैठे हिजबुल्ला और गाजा में बैठे हमास का उकसाकर रिफाइनरियों पर हमले करवाता रहा है। 1-2 दफा गैस पाइपलाइन भी डैमेज कराई थी। गाजा को लेकर अदावत ठाने बैठे इजराइल ईरान में दुश्मनी तब और भड़की थी जब 6 महीने पहले अजरबैजान और इजराइल में एक बड़ा समझौता हुआ था। इजराइल ने अजरबैजान की कंपनी सॉकर के बीच लेवियाथन गैस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहद अहम करार किया था। यह समझौता 13 नवंबर 2023 का हुआ था। इसके तहत अजरबैजान गैस फील्ड में रिज लगाएगा, हाइफा के पास रिफाइनरी बनाएगा, जहां तक 130 किलोमीटर और आगे 10 किलोमीटर की पाइपलाइन हाइफा पोर्ट तक सप्लाई के लिए बनाई जाएगी। इसी डील से ईरान तमतमा गया था, क्योंकि लेवियाथन गैस फील्ड को ईरान फिलिस्तीन की प्रॉपर्टी मानता है। लेवियाथन पर ईरान की नजर तब से थी जब से पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले में तमर ऑयल फील्ड को इजराइल ने बंद कर दिया था, क्योंकि हमास ने वहां भी रॉकेट स्ट्राइक की थी। तमर गैस फील्ड बंद होने के बाद रूस से गैस और तेल की आपूर्ति इजराइल को हो रही थी, लेकिन ईरान रूस के गठबंधन से इजराइल में तेल संकट पैदा हो गया था। अब इजराइल पर दबाव बढ़ गया है कि वो मिस्र और जॉर्डन को तेल गैस सप्लाई रोके। ऐसे में अजरबैजान ने उसकी मदद की, कुल डिमांड का 40% पहुंचाकर इजराइल से दोस्ती निभाई। जबकि इजराइल अजरबैजान को कुल डिमांड के 80% हथियार देता रहा है। इससे दोनों की दोस्ती ईरान को अखरने लगी, जबकि इजराइल ने मिस्र और जॉर्डन से भी अपनी दोस्ती बढ़ा ली। इसका फायदा यह हुआ कि ईरान पर हमले के लिए अजरबैजान ने अपना एयर स्पेस इजराइल को दिया।
ठीक इसी तरह जॉर्डन ने भी इजराइल की मदद की। इजराइल के जिन तेल ठिकानों पर ईरान की नजर है उनके बारे में भी जान लीजिए। पूर्वी भूमध्य सागर में तमार ऑयल फील्ड जो 2013 में शुरू हुआ था, इसकी प्रोडक्शन क्षमता 280 बिलियन क्यूबिक मीटर है। दूसरा और सबसे बड़ा है लेवियाथन ऑयल एंड गैस फील्ड जो 2019 में एक्टिव है और इसकी उत्पादन क्षमता 622 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भूमध्य सागर में तीसरे गैस फील्ड का नाम कारिश है। ये 2022 से चल रहा है और 422 बिलियन क्यूबिक मीटर का प्रोडक्शन करता है। लेकिन रईसी भूमध्य सागर में मौजूद इजराइल के सबसे बड़े ऑयल फील्ड को तबाह कर देना चाहते थे, क्योंकि 2023 में अजरबैजान इजराइल में लेवियाथन पर करार हुआ था। अजरबैजान की एसोसिएट कंपनी को लेवियाथन लीज पर दिया गया था। इजराइल तक गैस पाइपलाइन बिछाने का टेंडर भी मिला था, जिसके तहत 140 किलोमीटर की पाइपलाइन को हाइफा पोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इजराइल की रूस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। ईरान और हमास इस समझौते का विरोध करते रहे हैं। इससे पहले लेबनान ने लेवियाथन पर रॉकेट भी दागे थे, जबकि हमास ने 7 अक्टूबर को लेवियाथन पर हमले का दावा किया था। यानी इजराइल अजरबैजान के बीच डील ईरान को चुभ रही थी, इसीलिए वो बार बार इजराइल के पोर्ट पर ईरानी प्रॉक्सी से हमले करा रहा था। हाइफा पर हिजबुल्लाह ने कई बार रॉकेट दागे हैं। इसी तरह इलाक पर हूती ने कई बार मिसाइलें दागी हैं, जबकि हमास के लड़ाके अश्कलोन को दहलाते रहे हैं। और ऐसा ईरान के उकसावे पर हो रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट और मोसाद के इनपुट से सामने आया है कि ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें पोर्ट सिटी को तबाह करने का मंसूबा है। जिससे इजराइल गैस पाइपलाइन का नेटवर्क ना बढ़ा पाए। इसी वजह से IRGC ने ईरानी प्रॉक्सी की कमान संभाली हुई है। जबकि अब रूस ने हथियार देकर ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर दिया है। इसीलिए इजराइल ने अजरबैजान से हाथ मिला लिया है, खासतौर से एनर्जी सेक्टर में डील की है, जबकि इजराइल हथियार भेज रहा है। 2019 के बाद से इजराइल अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, जो 70% हथियार अजरबैजान को भेज रहा है, जबकि इससे पहले तुर्की अजरबैजान को हथियार भेजता था। इसके अलावा अजरबैजान ने इजराइल से स्पेस सेक्टर में भी सहयोग मांगा है, जिसके बाद इजराइल की 100 से ज्यादा स्पेस फर्म अजरबैजान में एक्टिव है, जो अजरबैजान के नौजवानों को स्पेस, हेल्थ और IT का ज्ञान दे रही हैं। दोनों के बीच ये समझौता 2025 तक है। इसके एवज में अजरबैजान तेल आपूर्ति करता रहेगा। वहीं अजरबैजान के सहयोग से तेल गैस के कुदरती खजाने से इजराइल दौलत कमा रहा है, जिससे वो लगातार अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, जिनका इस्तेमाल ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ कर रहा है। इसी वजह से अजरबैजान और इजराइल रईसी के टारगेट पर आ गए थे, लेकिन अजरबैजान से संबंध बिगाड़ने की स्थिति में ईरान नहीं था, जबकि इजराइल के लिए रईसी पिछले कुछ वक्त में बड़ी मुसीबत बन चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।